सिंपल ये चीज अब आपके सामने ड्रा हो गई है। ठीक है, मैंने जल्दी जल्दी आपको करके दिखा दिया है। आप जो है वो सिंपली इजीली करिएगा। अब ये चीज आपके सामने ड्रा हो गया है, इन दोनों को आप कर लें एक लेयर में। ठीक है, ये चीज है। अब ये एक ही लेयर में हो गया। अब आप इनको लॉक करके इनके पीछे जो है वो कोई भी चीज यूज कर सकते हैं, इमेज वगैरह भी यूज कर सकती हैं। सिंपल जो है वो कलर बैकग्राउंड के अंदर देना चाहते हैं वो भी आप कर सकती हैं। तो आप, मैंने ये जस्ट आपको एग्जांपल दिया, आप इसी तरह कोई भी चीज जो है वो यूज करना चाहते हैं ना ड्रा के जरिए आप कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको इसकी समझ आ गई होगी। मजीद आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप इसको अच्छे तरीके से समझ आएंगे। ठीक है, यहाँ से ड्रा वाला ऑप्शन होता है, डिजिटल के अंदर आप कोई भी लेयर ले सकती है। ठीक है, इसके जो एडिट करने वाले ऑप्शन है वो आप किसी भी जगह पे कैसे भी कर सकते हैं अपनी मर्जी से। ठीक है, पकड़ के कहीं भी आप लेके जा सकते हैं। तो जस्ट आप यहाँ से कर सकते हैं। उसके बाद ये एरो वाला ऑप्शन है, यहाँ पे एरो वगैरह मिल जाते हैं, आप इनका सिंपल इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आपको जब आप प्रैक्टिस करेंगे मैं आपको इसके वाले से वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा। तो फिर आप देखिएगा कि इंशाल्लाह कितना इजी है ये, और कितना मतलब बेनिफिट होता है इसका। तो सिंपल इसकी विद स्ट्रोक साइज ये आप पीछे भी कितनी दफा पढ़ के आगे तो इस ऑप्शन को देखेंगे तो आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा। ठीक है, अब हम मेन टूल की बात करते हैं, शेप वाले टूल की, इस टूल की। तो आप शेप को कितने तरीकों से इस्तेमाल कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, इस हवाले से बात करते हैं हम। जैसे हम शेप वाले ऑप्शन के ऊपर आए हैं, हमने शेप निकाल लिया। यहाँ पे आप अगर देखें ना, एक छोटा सा एरो का निशान आपको नजर आ रहा है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पे मुख्तलिफ किस्म की शेप आपको मिल जाती है। अगर आप यूज करना चाहते हैं, सर्कल करना चाहते हैं, ये करना चाहते हैं, कोई भी करना चाहते हैं, सिंपली उसके ऊपर क्लिक करेंगे। ठीक है, मैं इसी को रहने देता हूँ। ये करने के बाद इसका रोटेट यानी इसके कॉर्नर आप गोल करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं यहाँ से। ठीक है, फर्स्ट पे ये, सेकंड पे इसकी ओपेसिटी आ जाती है, इसे कम ज्यादा आप कर सकते हैं। थर्ड पे ये इसके कलर आ जाते हैं, कलर के बाद ये स्ट्रोक आ जाती है, इसको स्ट्रोक देना चाहते हैं आप तो। उसके बाद ये ओपेसिटी है स्ट्रोक की, उसके बाद स्ट्रोक के कलर है, और नीचे ब्लरनेस है। ठीक है, आप स्ट्रोक को ब्लर करना चाहते हैं सिंपल आप ब्लर भी कर सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट तो ये हो गया कि आप इसके इर्द गिर्द जो है वो स्ट्रोक लगा सकते हैं, इधर से जो है वो शेप मैनेज कर सकते हैं, तो इसकी गुलाई भी कर सकते हैं, किसी भी किस्म की आप शेप ले सकते हैं। फर्स्ट इस्तेमाल ये हो गया। अब सेकंड इस्तेमाल इसका ये है कि आप इसको बतौर बॉर्डर भी यूज कर सकते हैं। एग्जांपल के तौर पर ये मैंने शेप ली है, इसकी जो ओपेसिटी है वो बिल्कुल जीरो कर देता हूँ। ओपेसिटी जीरो करने के बाद इसकी नीचे स्ट्रोक है, स्ट्रोक में थोड़ी सी बढ़ा देता हूँ, और इसका कलर आप मैनेज कर लें कोई भी। ठीक है, नीचे से जो भी आपने रखना है, ये चीज ऐसे। ठीक है, अब मैं आपको समझाने के लिए इसका जो है वो कलर बिल्कुल व्हाइट कर देता हूँ बैकग्राउंड का। ठीक है, ये चीज है। अब आप इसको बतौर बॉर्डर भी यूज कर सकते हैं। अब मैं आता हूँ इधर तीसरे ऑप्शन के अंदर ही, तो यहाँ पे इसकी मैं रिलेटिव पोजीशन सेट कर लेता हूँ। मैंने आपको बताया था ना कि ये चीजें आप मैनेज कर सकेंगे जब आप कोई चीज इस्तेमाल करेंगे तो। ठीक है, इसकी रिलेटिव पोजीशन मैं साइज को बिल्कुल दरमियान में कर लेता हूँ। तो अब आप इधर से इसको सिंपली लॉक करके ना, लॉक करने के लिए ये लेयर वाला ऑप्शन आता है। ठीक है, लेयर वाले ऑप्शन के अंदर जाकर इधर से लॉक अनलॉक हाइड भी आप कर सकते हैं किसी भी चीज को। लॉक करने के बाद किसी भी जगह से मैं मतलब इसको मैं यूज कर लेता हूँ, इस्तेमाल कर लेता हूँ कैसे भी किसी भी तरह। ठीक है, ये चीज हो गई। आपने याद रखनी है कहाँ से कौन सी मैं चेंजिंग कर रहा हूँ। ठीक है, इसका सेकंड इस्तेमाल होगा। थर्ड इस्तेमाल इसका आप इस तरह कर सकते हैं अपने डिजाइन को खूबसूरत बनाने के लिए। इसको सिलेक्ट करने के बाद आपके शेप को सिलेक्ट करने के बाद इधर आ जाएगा रेस कलर वाला ऑप्शन। ठीक है, रेस कलर वाला ऑप्शन आपने सिंपली इसके ऊपर क्लिक करना है। यहाँ से इसकी वो जो है वो विड्थ वगैरह आपने ज्यादा कर लेनी है। ठीक है, उसके बाद यहाँ से इसको ये कर लेना है और ये बढ़ा लेना है। ठीक है,
यहाँ आप देखेंगे ये एक दाना सा आ गया जो आपके कलर को रेज करेगा। ठीक है, ये देखें, पहले आपने ये करना है, फिर ये करना है, फिर ये करना है। करने के बाद सिंपली आपने यहाँ से जितनी जितनी बॉर्डर कट करना ना आप कट कर सकते हैं। इसे ओके करेंगे। ओके करने के बाद देखेंगे ना, तो यहाँ पे इसका एक बॉर्डर कट चुका है। तो एग्जांपल के तौर पर आप इससे नाम वगैरह लिख के या और कोई चीज लिख के अपना बॉर्डर नुमा बना सकते हैं। ठीक है, ये चीज होगी। अगेन हम रेज कलर के अंदर जाएंगे। इसको सेलेक्ट करने के बाद ये रेज कलर है, तो यहाँ से है, अब मैं इधर से इसको कट कर लेता हूँ। ठीक है, अब आप इसको इधर से बॉर्डर बना सकते हैं सिंपली अपना। ओके हो गया, ये चीज है। अब ये देखें, अब ये एक और खूबसूरत सा डिजाइन जैक बॉर्डर नुमा बन गया है। तो आप इस तरह भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं सिंपल।